इसी में देख लो एक्चुअली 40 इंचेस है, 38 35 पांडा पैनल है। इसी में देख लो ऑलरेडी दूसरा जगह में जाके आएगा, वो बॉन्डिंग करके लेके आएगा, ठीक है। इसमें इसी में देख लो वो पट्टी आ रहा है, क्यों पट्टी आ रहा है तो इसी में देख लो पूरा वो ओरिजिनल कॉफ है, ओके ठीक है। 8157 RC606 ओरिजिनल कॉफ है। वो आदमी क्या किया, वो अलग कॉफ डाला, नंबर चेंज है, चेंज किया थोड़ा, नंबर चेंज है, इसीलिए आपको एक पट्टी आ रहा है, ओके ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, वो निकल के दूसरा काम कैसा कर रहा हूँ देख लो फर्स्ट। इसी के बाद में सेंटर पे आप काम करने के समय पे आपको कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है। देख लो एक कॉफ अच्छा है, डैमेज नहीं, हाँ वो मॉडल चेंज किया, हाँ मॉडल चेंज किया ना इसीलिए। तो वो टेक्नीशियन की प्रॉब्लम फॉल्ट है ना, ऐसा कि नहीं उनका पास वो सेम टू सेम नंबर नहीं था, इसलिए इसीलिए वो इसी को इक्वलेंट होता है, मैच होता है, बट एक ऑफ है ना चार भी बदलना, वो एक पैनल को एक ऑफ मैच होता है बट चार भी बदलना पड़ता है, सभी बदलना पड़ता है। हाँ वो उतना काम नहीं है, उतना करने का जरूर नहीं है ना, इसीलिए मैं क्या करता हूँ खाली एक निकालता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम काफ निकालना तो पीसीबी से ही निकालना पड़ता है फर्स्ट। और क्या आपने टूल है, मेटल पट्टी है, हाँ मेटल है, तो कर सकते हैं, ग्लास ग्लास साइड नहीं करना, हाँ, ग्लास साइड करने के लिए हम स्टिक लेना, स्टिक की बात है, ओके ठीक है, ठीक है जी। अभी मैं क्या किया, पीसीबी से निकाल दिया, दिया। ठीक है। बाद में ग्लास साइड निकालना पड़ता है, ये सभी देख लो फर्स्ट काम, बाद में ट्रेनिंग पे बताता हूँ कैसा निकालना सभी, ठीक है। ओके अभी कॉफ निकाल दिया मैं। नेक्स्ट हम क्या करना तो दोनों साइड क्लीन करना पड़ता है, पीसीबी साइड बाद में ग्लास साइड भी क्लीन करना पड़ता है। फर्स्ट मैं पीसीबी साइड क्लीन करता हूँ। ये क्या है, वो एसीएफ रिमूवर है सर, एसीएफ रिमूवर, ये रिमूवर पे हम सभी क्लीन करना पड़ता है। व्यू हटाना पड़ता है ना पहले एसीएफ रिमूवर, हाँ सर। देख लो इस जगह में मैं रिमोट डाला, डालने के बाद क्या हो रहा है, वो रिमोट सभी जेल टाइप हो रहा है, दिख रहा है, मेल्ट हो रहा है, वो किल रहा है ऐसा। देख लो दिखाता हूँ आपको, देख लो वो जगह देख लो, जी वो एसीएफ टेप को बॉन्डिंग होने के बाद क्या होता है, हार्ड हो जाता है, हाँ ठीक है। हार्ड होगा तो निकलने के लिए नहीं होता है, इसीलिए रिमूवर यूज करना। रिमूवर यूज किया तो क्या होता है, वो देख लो एसीएफ टेप सभी क्या हो रहा है, जेल टाइप हो रहा है, जेल टाइप होने के बाद वो निकलने के लिए बहुत इजी होता है, इसीलिए रिमूवर यूज करना। पीसीबी डैमेज नहीं होती, पीसीबी कैसे डैमेज होता है, हमको वो एसीएफ रिमूवर है, खाली एसीएफ निकालने के लिए ये रिमोट डालना पड़ता है। और पीसीबी खराब होता है, कब होता है तो एक्चुअली ये एसिड टाइप काम करता है, ठीक है। पीसीबी ऊपर डाल के ये 1 घंटा 2 घंटा लगा दिया तो क्या होता है, देख लो इधर उधर देख लो, एक ग्रीन कोटिंग है ना सर, जी कोटिंग है ना, वो कोटिंग निकलता है, वो भी निकल जाएगी, हाँ वो भी निकलता है, बहुत ज्यादा समय आप रख दिया तो एसिडिक है वो, हाँ ठीक है। इसीलिए वो रिमोट डालने के बाद 30 सेकेंड्स मैक्सिमम है तो 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हम निकल हाँ क्लीन करना पड़ता है।
हार्डली प्रेस से निकालना पड़ता है। हाँ, थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है ऐसा। ग्लास साइड सभी बताता हूँ मैं। केमिकल तो दो टाइप की आते हैं ना, एसीएफ रिमूवर आता है। हाँ, 2 टाइप का आता है ऐसा। You've arrived at KSRTC Colony. It's on the left. सर अभी देख लो, एक जगह क्लीन होगा। फर्स्ट में रिमोट डाला, रिमोट डालने के बाद स्टिक पे क्लीन किया, क्लीन करने के बाद टिश्यू पेपर पे वो डस्ट सभी निकाल दिया, निकालने के बाद एसीटोन डाल के वो सभी क्लीन कर दिया मैं। ठीक है, अभी देख लो कैसा दिख रहा है, अभी परफेक्ट है। ठीक है, अभी पीसीबी साइड का काम खत्म है। ऐसा खत्म होने के बाद क्या करना, ये पीसीबी है ना, फर्स्ट वो सेव करना पड़ता है। सेव मीन्स क्या है, तो टिक लगा के वो सीधी रहे ऐसा कुछ नहीं, देख लो ऐसा ऐसा टेप डालना। हमको इधर हम अभी ग्लास साइड काम कर रहा हूँ, इसीलिए वो पीसीबी ऐसा है तो काम करने के लिए डिस्टर्ब होता है। बाद में कॉफ डैमेज होने के चांसेस भी है, बार बार ऐसा शेक होगा तो, और 3 कॉफ है ना, वो डैमेज होने के चांसेस भी है। इसीलिए ये पीसीबी में स्टिकर डाल के सेव करना। अभी देख लो मूव होगा तो भी डैमेज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट इस पे देख लो ग्लास साइड। ग्लास साइड देख लो, ये फर्स्ट ट्रैक है, कॉफ का फर्स्ट ट्रैक है। आप राइट हैंड पे काम करने वाला है तो राइट साइड फर्स्ट ट्रैक है, लेफ्ट साइड काम करने वाला है तो लेफ्ट साइड फर्स्ट ट्रैक है। ठीक है, देख लो ये फर्स्ट ट्रैक है, अभी तक क्लीन नहीं हुआ। ठीक है, वो पुराना एसीएफ टेप सभी आपको दिख रहा है। जी जी। हम अभी नेक्स्ट क्या करना, सेम एसीएफ रिमोट डालना पड़ता है। पीसीबी और ग्लास में सेम ही। हाँ, सेम, दोनों को सेम है। इस पे रखने का टाइम इससे सेम ही है कि सेम 30 सेकेंड। ये रिमूवर है ना, रिमूवर दूसरा बॉटल पे डाल के रख सकता है, बट ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा डाल दिया तो वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। हाँ, इसीलिए हम इसी पे रख के कितना चाहिए उतना मैं ले रहा हूँ। आपको ज़्यादा चाहिए तो 1 कप रख के इसी के अंदर डाल सकता है। बहुत काम है तो 1 कप पे एक दिन को 10-20 बॉन्डिंग कर रहा है तो ऐसा कर सकता है। नहीं 1 और 2 कर रहा है तो ऐसा बॉटल पे रख के रखूंगा ऐसे, क्यों तो वो ड्राई होता है और डालने के बाद और 2 दिन बाद में आके देखेगा तो वो ड्राई हो जाता है, ऐसे में काम नहीं होगा, खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं इसी में रख के काम कर रहा हूँ। वो एसीटोन खराब होता है, एसीटोन भी ड्राई होता है सर, वो पेट्रोल टाइप है। पेट्रोल कैसा ड्राई होता है, पेट्रोल हवा में ड्राई होता है ना ऐसा। देखो दिख रहा है आपको, जी जी, जल ये सभी पुराना एसीएफ टेप है। और ग्लास की जो ट्रैक तो खराब हो जाती है, वो नई बॉन्डिंग होता है ऐसा कुछ? नहीं, इसमें नहीं, इस प्रोसेस में नहीं, वो जल के खराब हो जाते हैं, डैमेज होता है। वो दिखा देना फिर कैसे डैमेज होती है। जल भी टेप में ग्लास साइड हमको नहीं समझ गया, और एक बार पूछो। वो मैंने कभी ग्लास साइड, मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, ठीक है, तो ग्लास साइड कैसा खराब होता है, ग्लास साइड वो मुझे नहीं पता है।
कैसा खराब होता हाँ ग्लास वो जहाँ बर्निंग हो जाता है, ट्रैक हाँ ट्रैक खराब हो जाती है। हम्म। तो ग्लास साइड मैंने कभी देखा नहीं खराब। ठीक है ऐसा कुछ है तो मैं दिखाता हूँ। ओके। पैनल मेरे जैसे- पास पुराना हाँ। टेबल पे पैनल पे ऐसा बर्निंग है तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देख लो, ये सिर्फ रिमोट डाल के क्लीन किया मैं। करने के बाद असीटोन डालना, असीटोन पे क्लीन करना पड़ता है। असीटोन डाल दे तो क्या होता है, वो रिमूवर है ना, रिमूवर डाल के क्लीन किया है ना, उसका टुकड़ा पीसेस कुछ है तो सब भी आ जाता है। निकल जाएगी नीचे ऊपर दोनों साइड। नीचे क्लीन करना क्यों, तो हम अभी डस्ट देखना पड़ता है, ट्रैक पे कुछ डस्ट है नहीं देखना पड़ता है। नीचे है तो भी हमको ऊपर दिखता है। हाँ लाइट ग्लास नीचे नीचे लाइट जला के माइक्रोस्कोप में डस्ट दिखेगा। हाँ दिखेगा, इसीलिए मैं नीचे भी क्लीन करता हूँ, ठीक है। अभी क्लीन होगा। ग्लास पे जैसे रिमूव करते तो पैनल नीचे स्क्रैच होता है, इसलिए पेपर डाला। वो अभी देख लो कैसा है, ट्रैक ऐसा जरूर क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। ये एक बार नहीं हुआ तो हम 2 बार क्लीन कर सकता है, एक बार नहीं होगा तो और एक बार भी कर सकते हैं। बहुत आदमी क्या करता है, एकदम रिमोट नहीं डालता है, एकदम आप क्या असीटोन पे क्लीन करता है। असीटोन पे क्लीन नहीं करना, असीटोन पे क्लीन किया तो क्या होता है, ट्रैक टू ट्रैक सेंटर पे गैप आता है ना, इसी के अंदर एसीएफ टेप सभी नहीं निकलता है, खाली ट्रैक के ऊपर का एसीएफ टेप निकलता है। हमको ऐसा दिखता है तो साफ हो गया, बट 2 ट्रैक के बीच के डस्ट आता है। और ऐसा किया तो क्या होता है, एक दिन 2 दिन एक हफ्ता में आपको रिपीट आने का चांसेस फिर से रिपीट आएगा, चल जाएगा तो रिपीट आएगा तो फिर काम करना है ना, वो डबल काम होता है ना। इसलिए काम करने के समय पे 1-10 मिनट लेट होगा तो भी परवाह नहीं, आपको जरूर परफेक्ट करना है। परफेक्शन काम में परफेक्शन होना है, टाइम लगेगा तो चलेगा। हाँ सर, समझ गए ना सर, पहले कैसा था अभी कैसा है, स्टार्टिंग टू एंड तक देखना पड़ता है। हाँ वो ये सभी क्यों ऐसा है, तो मैं बोला है ना ऑलरेडी एक बार बॉन्डिंग किया एक आदमी, किसी ने इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ओके, वो क्या किया हमको मालूम नहीं, वो क्या किस मेटल से घिसा या मेटल पे नहीं करता है, स्टिक पे किया तो भी ऐसा ही आता है, मेटल पे करना नहीं करेगा। इसमें चलेगा। चलेगा। अभी देख लो, आपको ऊपर लाइट, माइक्रोस्कोप पे ऊपर लाइट से आपको ऐसा दिख रहा है। मैं अभी ऊपर लाइट ऑफ करता हूँ, नीचे लाइट डालता हूँ, नीचे लाइट पे देख लो, आपको ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ वो नीचे से क्लीन है, थोड़ा आपको वाइट दिख रहा है, वाइट देखो। हाँ देखा, वो सभी डैमेज किया, बट बॉन्डिंग कर सकता है, करके देखना। ऐसा है तो भी हमको बॉन्डिंग होने के बाद कैसा आता है पहले नहीं बोल सकता है, ओके करके देखना, ठीक है। ओके। ऊपर लाइट से कैसा दिखता है देख लो, ऐसा दिख रहा है, नीचे लाइट पे देख लो ऐसा दिख रहा है। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फर्स्ट आप काम करने के पहले, क्लीनिंग करने के पहले ऊपर लाइट डाल के क्लीन करना पड़ता है, इसी के बाद आप नीचे लाइट डाल के देखना पड़ता है, ट्रैक का कंडीशन देखना पड़ता है। एक बाद में डस्ट कुछ है नहीं देखना पड़ता है। आपको एक ट्रैक भी अलग अलग दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है। कुछ डस्ट है तो शॉर्ट दिखता है, ऐसा कुछ शॉर्ट दिखेगा तो निकालना पड़ता है। 2 ट्रैक के बीच में स्पार्क हो जाता है, शॉर्ट है तो हाँ तो निकलता है थोड़ा। बॉन्डिंग होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता है सर। बॉन्डिंग होने के बाद नहीं, पहले किसके निकल सकता है, कैसा निकल सकता है? वो स्टिक इसमें ऐसे वो सब हाँ नहीं कर सकता नहीं कर सकता। सर। स्टिक रख दिया तो ये उधर स्टिक रख दिया तो मैं करके रख के दिखाता हूँ कितना सामने है। तो ट्रैक मैं स्टिक रखता हूँ, देख लो ओके, कितना ट्रैक आपको दिख रहा है एक स्टिक पे। वो मिनिमम 10-15 ट्रैक आपको इसी के अंदर है, वो नहीं इसीलिए आप कुछ भी कर नहीं सकता है। और शॉर्ट कुछ है तो निकल के दूसरा ही डालना। ग्लास में स्टिक हम यूज कर रहे हैं, वो अपना रबर आता है, रबर घिस सकते हैं, रबर नहीं घिस सकते हैं क्यों? वो साफ अभी क्लीन हो गया ना, साफ करने के लिए अभी क्लीन हो गया ना, फिर रबर पे क्यों करते हैं? वो कोई नया तरीका है। नहीं
ऐसा नहीं करना। Experiment। ऐसा कुछ करना तो पीसीबी में कर सकता है, हाँ, PCB ग्लास साइड कुछ भी नहीं कर सकता है। देख लो ग्लास साइड आप बॉन्डिंग कर रहा है तो जी ग्लास का कंडीशन देख के आप 5 बार 3 बार 4 बार भी कर सकते कर हैं, सकते हैं। उतना ही फाइनल। ठीक है, इसी के अंदर आप और बार बार किए तो ट्रैक डैमेज होने का चांसेस है, बाद में पैनल खराब हो जाता है। बट पीसीबी नहीं, ऐसा नहीं, 10 बार नहीं 20 बार भी कर दो, पीसीबी सेट हाँ रफ यूज कर सकता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करना, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज भी कर सकते हैं। पैनल पे आप काम किया तो ग्लास साइड आप काम किया तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूँ 10 मिनट नहीं 20 मिनट नहीं, आज 30 मिनट्स तक आपको लेट होगा तो भी परवाह नहीं, परफेक्ट करना पड़ता है। काम परफेक्शन। हाँ सर। एक बॉन्डिंग करने के लिए कितना समय चाहिए आपको मालूम है? नहीं अभी तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है, पर वो परफेक्शन करने करो डेली की 5-10 पैनल करता हो तो समथिंग 30 मिनट लगेगा एक पैनल में। नहीं, आपको एक बॉन्डिंग करने के लिए मिनिमम 10 मिनट्स चाहिए। 10 मिनट में हो जाता है। हाँ 10 मिनट पे होता है। कब होता है तो आपको परफेक्ट सब ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग हाथ होने से के बाद, काम सब आ आपको जाता है। एक्सपीरियंस होने के बाद आप एक बॉन्डिंग 10 मिनट्स पे कर सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता है। 10 मिनट्स के अंदर आपको एक्सपीरियंस है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। मिनिमम स्टार्टिंग पे आप काम किया तो मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर तक आपको टाइम लेता है। ठीक है, आप कंप्लीट एक्सपीरियंस होने के बाद एक बॉन्डिंग 10 मिनट्स पे कर सकता है। ठीक है, समझ गए ना सर? अभी क्लीन है। ओके क्लीन ऐसा होने के बाद एकदम हम एक मिनट सर फिर डालना पड़ता है। इसी फिर ग्लास और पीसीबी सेट दोनों एक ही आती है? नहीं एक ही नहीं, अलग अलग है। वो सेंटीमीटर छोटा बड़ा आता है। छोटा बड़ा आता है। इसको रखना है फ्रिज में? हाँ सर। जितना लंबा चाहिए उतना लंबा एक अंदाज से लेना पड़ता है। ओके में डाला। ठीक है, एसीएफ का टेप डाला, डालने के बाद इसी का काम खत्म है, सिर पे रख सकता है। नेक्स्ट क्या करना, कॉफ क्लीन करके डालना पड़ता है। मेरा पास नया कॉफ नहीं है, मैं अभी पुराना डाल रहा हूँ। पूरा सर निकाला हुआ को चलता है? चलता है सर। तो हमारे पास पुराना टीवी पड़ेगा स्क्रैप में? नहीं पड़ेगा तो टीवी पे है तो निकल सकता हाँ, है। वो पुराना टीवी अच्छा कंडीशन में हो, एक आधा को जल गया हो वन पीस, दूसरे सब ठीक हो उसके सब निकाल के यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, बट आपको कॉफ का कंडीशन मालूम देखना होना पड़ता है पड़ता है। वो। कॉफ का कंडीशन अच्छा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी देख लो मेरा पुराना कॉफ है। ठीक है, ओके इसमें देख लो ग्लास से पीसीबी से दोनों साइड क्लीन नहीं होगा, मैं क्लीन करके डाल के इसको भी क्लीन करना पड़ता हाँ है? जरूर सर, क्यों तो बॉन्डिंग होने के बाद वो टेप इसी के टेप अंदर भी आता है ना। हाँ जी। एक बार सर इसको माइक्रोस्कोप में दिखा आपको? मैं दिखाता हूँ। मैं अभी आधा क्लीन करके दिखाता हूँ। ओके। आधा क्लीन करता हूँ, आधा क्लीन नहीं करता हूँ, ओके। दोनों को डिफरेंट आप देख लो, समझते हैं।
पे देख लो, मैं आधा क्लीन किया, हम्म। आधा क्लीन नहीं किया। नहीं। वो बैकलाइट है तो आपको दोनों को दिख रहा है। डिफरेंट दिखता है, हाँ। ऐसा देखेगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। डिफरेंट दिख रहा है ना सर आपको? वो देख लो दिख रहा है। बराबर है, क्लीनिंग ट्रांसपेरेंट दिख रहा दिख है। रहा है। इसमें देख लो काला काला दिख रहा है। वो बैकलाइट है तो ऐसा दिखता है, विदाउट बैकलाइट है तो इधर कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, हम अभी माइक्रोस्कोप पे रख के दिखाऊंगा। देख लो इधर से इधर तक क्लीन है, ये देख लो क्लीन नहीं है, दोनों को डिफरेंट है ना सर? गम लगा हुआ है। हाँ, इसमें कुछ आदमी क्या करता है तो खाली एसीटोन पे क्लीन करता है। ओके। एसीटोन पे क्लीन नहीं करना, ऐसा किया तो देख लो ट्रैक टू ट्रैक सेंटर पे है ना, वो सभी नहीं निकलता है। रिमूवर डाल के कॉफ क्लीन किया तो वो बराबर निकलता है। खाली एसीटोन पे किया तो ट्रैक के ऊपर क्लीन होता है, बट सेंटर पे है ना वो नहीं निकलता है। वो नहीं निकल गया तो क्या होता है, बॉन्डिंग का परफेक्शन नहीं मिलेगा। एक बार बॉन्डिंग होने के बाद रिपीट आने के चांसेस 80% है। ये रूल से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप रूल से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। ठीक है, वो पीसीबी साइड आपको ट्रैक बहुत बड़ा से दिखता है, इसलिए मैं इसी में दिखा रहा हूँ। Okay. आपको ग्लास साइड भी सेम है, ग्लास साइड भी सेम है। वो ग्लास साइड देख लो बहुत छोटा दिखता है, तो बहुत छोटा में हमको इतना क्लैरिटी नहीं दिखेगा, इसलिए मैं पीसीबी में दिखा रहा हूँ आपको। समझ गए ना सर? और सेम मेथड है ग्लास साइड भी। ग्लास साइड भी बहुत आदमी एसीटोन पे काली चुपके ऐसा क्लीन करता है, बॉन्डिंग करता है। ऐसा किया तो जरूर आपको रिपीट आता है। ठीक है, समझ गए ना? बॉन्डिंग करने के लिए थोड़ा मेथड है सर, मेथड आपको ज़रूर फॉलो करना। विदाउट मेथड आप फॉलो किया तो क्या होता है, आपको सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। आपका काम परफेक्ट नहीं होगा। ट्रिक्स है, मेथड मींस ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आपको ज़रूर मालूम होना पड़ता है। प्लस क्या है तो बॉन्डिंग का काम बहुत सिंपल है। हाँ, वो तो बहुत सिंपल है। वो क्या करना, परफेक्ट क्लीन करना। परफेक्ट क्लीन किया तो आपको काम आ जाता है। आपका वीडियो बार बार देख रहा हो तो ऐसे ही समझ में आ गया है, तो मैं प्रैक्टिकली लाइव देख रहा हूँ। किसी को मेथड अलग नहीं है। हाँ। बराबर क्लीन करना, वो भी क्लीन करना, डस्ट रिमूव करना, अलाइनमेंट करके बॉन्डिंग करना, वही मेथड है। आप कितना छोटा भी करो, कितना बड़ा टीवी भी करो, मेथड एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसीलिए काम बहुत ईजी है। तो बड़ा बड़ा मशीन वाला मार्केटिंग कर रहा है, तो अपना तो चलना चाहिए ना, छोटा मशीन है। सर दूसरा आदमी के मैं बात नहीं कर सकता है, दूसरा आदमी कैसा कर रहा है, दूसरा मशीन कैसा काम कर रहा है, वो सभी मैं नहीं बोल सकता है। बट बॉन्डिंग करने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, उतना बड़ा बड़ा नहीं चाहिए। समझ गया। तो मैं आप देख रहे हैं इधर, आप बड़ा मशीन का काम भी देखा। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है तो वो ग्लास अभी इधर क्लीन करता है, एक टेबल पे। वो मशीन पे काम करने के लिए भी आपको 2 टेबल चाहिए, क्लीनिंग टेबल एक और मशीन टेबल एक। वो मशीन पे मेथड अलग है। क्या करता है तो ग्लास अभी इधर ही क्लीन करता है, कॉफ क्लीन करके कॉफ अलाइनर पे रखता है, रख के इसी में अलाइनमेंट करता है। बट मैं ये काम सभी यही टेबल पे करता हूँ, एक ही टेबल पे आपको पूरा काम खत्म हो जाता है। इसी के बाद में मशीन पे रख के खाली पंचिंग करने का काम पेंडिंग रखता हूँ। थोड़ा ये मेथड इजी है, थोड़ा इजी तो है, थोड़ा मेथड डिफरेंट है दोनों से, तो काम एक ही होगा। काम एक ही है। किसी को ये डिफिकल्ट लगेगा, किसी को ये इजी लगेगा। मैं इसी में देख लो एसीएफ टेप ग्लास पे लगा दिया, होम मशीन पे एसीएफ टेप कॉफ पे लगाना पड़ता है। हाँ सर, क्यों है तो ट्रैक बराबर दिखने के लिए मशीन पे रख के मैं इसी में प्रेस करता हूँ, बट वो मशीन पे आप प्रेस नहीं करने का काम नहीं है, कॉफ अलाइनर पे करना पड़ता है। क्या करता है, एसीएफ टेप इसी में डाल के टी आयरन आता है ना, इसी में प्रेस करता है, वो बेंड कॉफ पे बेंड है ना, वो सभी सीधा हो जाता है। इसी के बाद में अलाइनर पे बराबर दिखता है, इसीलिए कॉफ पे डालता है एसीएफ टेप, हम ग्लास पे डालते हैं।
उतना ही डिफरेंट है उसको इसको। एसीएफ टेप लगा के कितने समय रख सकते हैं, ऐसा कुछ टाइम है? सर रख सकता है सर, एक दिन भी रख सकता है, Okay. बट आपका रूम टेम्परेचर कैसा है उसी में डिपेंड होता है। बहुत गर्म है तो आप करने का काम कर रहा है ना, हाँ। वो जगह बहुत गर्म है तो 1 आवर मैक्सिमम 1 आवर, इसी के बाद में वो हार्ड हो जाता है। ओके, ऐसा ऐसा tool है टेम्परेचर तो। पे वर्क करता है एसीएफ टेप? हाँ सर, इसीलिए मैंने फ्रिज पे रखा। ओके, देख लो, ये डालने के बाद भी इमीडिएट आपको फ्रिज पे रखना पड़ता है। ऐसा एक दिन 2 दिन लगेगा तो क्या होता है, टेप निकल के डाल दिया तो आपको नहीं चिपकता है, नहीं फिक्स नहीं होगा तो आपको यूज नहीं होता है। इसीलिए भी पीसीबी से क्लीन किया था। नेक्स्ट ग्लास सेट भी क्लीन करना। ग्लास सेट क्लीन करने के लिए 2 रिमूवर है, एक स्ट्रॉन्ग वो नॉर्मल है और एक स्ट्रॉन्ग है, वो भी डाल सकता है। वो क्यों डालना मैं बाद में बताता हूँ, मैं अभी यही डालता हूँ। ओके, देख लो ग्लास सेट कैसा दिखा, ऐसा ही इसी में भी दिखना पड़ता है। एक एक ट्रैक भी अलग अलग दिखना पड़ता है। कुछ डस्ट है तो देख लो ऐसा दिखता है। देख लो वो पक्का डस्ट है, वो निकालना पड़ता है। देख लो ऊपर, देख लो आपको काला दिख रहा है ना सर, वो काला दिखेगा तो ट्रैक टू ट्रैक सेंटर पे वो एसीएफ टेप है, निकला नहीं है। हाँ नहीं निकला, ठीक है। ऐसा पूरा ट्रैक पे है तो निकालना पड़ता है हमको। इसी के नीचे देख लो, उधर नहीं है, क्लीन हो गया। हाँ इसीलिए वो डाल सकता है, वो क्लीन करने का जरूरत नहीं है, डाल सकता है। फिर से एसीएफ रिमूव डालना पड़ेगा? नहीं डालने का जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट क्लीन हो गया ना, इसीलिए प्रॉब्लम। हम अभी क्लीन कर रहा हूँ सर, उधर देख लो आपको दिखता है। इधर देख लो डस्ट है, निकल गया ऐसा। आपको समझ रहे हैं ना सर मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, क्लीनिंग हो रहा है। तो ये एसीटोन है या अलग है? ये अलग है सर, और डस्ट रिमूव करने के लिए ऑयल है। हाँ, समझ में आया आपको। फर्स्ट मैं एसीटोन पे क्लीन कर रहा हूँ, इसी के बाद में डस्ट रिमूव करने के लिए ऑयल पे क्लीन कर रहा हूँ। वो ऊपर नहीं है, नीचे है, नीचे वाला डस्ट है ना, नीचे। हाँ, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों है तो ग्लास है ना, ग्लास हमको फ्लेक्सिबल नहीं है। ग्लास पे कितना ट्रैक है उतना ट्रैक कॉफ पे भी आता है, बट कॉफ वो ग्लास फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें कैसा भी स्टिक पे कर सकता है। बट कॉफ है ना, कॉफ फ्लेक्सिबल है, इसमें स्टिक मार के नहीं क्लीन कर नहीं सकता है, इसलिए बर्ड्स पे बराबर क्लीन करना पड़ता है। पीसीबी साइड वाला कॉफ है, उस पे स्टिक उसी पे क्यों तो वो मोटा है, हाँ। ट्रैक मोटा है, पीसीबी सेट करने के लिए ट्रैक मोटा है कॉफ से,
कर सकते हैं, बट ग्लास साइड कॉफ पे ट्रैक बहुत पतला है ना, इसमें स्टिक रख दिया तो क्या होता है, ट्रैक डैमेज हो जाता है। ये सभी करने के लिए आपको 2 मिनट 3 मिनट्स आपको ज़्यादा लगेगा, बस खाली 2-3 मिनट्स बस। वो बराबर किया तो आपको सक्सेस रेट बराबर मिलता है। अर्जेंट का काम नहीं करना बॉन्डिंग पे। कर सकता है कब है तो आप 1 साल 2 साल आपको बॉन्डिंग पे एक्सपर्ट होने के बाद आप 10 मिनट पे बॉन्डिंग कर सकते हैं, जिसके के अंदर कुछ भी कर नहीं सकता। अभी देख लो अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट काम के लिए बड़ा मशीन पे क्या करता है, कैमरा सब भी लगा के नीचे ऊपर दोनों साइड कैमरा है। हाँ सर, ये मैं अभी कर रहा हूँ, वो काम करने के लिए कैमरा डालता है। मैं विदाउट कैमरा कैसा करना मैं बताता हूँ। सेम मेथड है सर, आपको बड़ा मशीन पे मशीन के अंदर कैमरा आता है, मैं इधर अलग रख दिया बस, ठीक है। वो तो बस टेक्निक अलग है। वो एसीएफ टेप से ऊपर टेप निकालनी पड़ेगी। निकल रहा हूँ, देखें देख लो, मैं ले निकल रहा हूँ, नीचे टेप है, दिख रहा है ना सर, देख लो ये टेप है। इसको खुला नहीं छोड़ देते क्या टेप निकाल के खुला नहीं रखना। क्या खुला, वो टेप ऊपर से निकाल दिया, हाँ वो ज्यादा टाइम नहीं लेना है। हाँ ज्यादा टाइम वो गम में ना, गम डस्ट अब्सॉर्ब करता है, ज्यादा टाइम हवा में डस्ट है तो इसी में बैठता है, इसीलिए क्या करना, कॉफ में क्लीन करके इधर रख दिया, टेप निकालने के बाद इमीडिएटली कॉफ इसके ऊपर रखना। देख लो मैं रखा, ऐसा रख दिया तो आपको डस्ट फिर इसके ऊपर नहीं बैठता है, ठीक है। देख लो मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ जी, राउंड टू राउंड है। राउंड टू राउंड इम्पोर्टेंट है, बाद में ट्रैक भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। वो हीट वाला शोल्डर तो गम हार्ड हो जाता है। वो मैं किधर रखता हूँ देख लो, अब वो खाली साइड- जगह है ना, साइड में, उधर ट्रैक नहीं है, उधर टिका- रख सकता है, टिकाने के लिए। हाँ सर, वो एलिमेंट- चिपकना, हाँ। चिपकने के लिए मैं खाली आयरन रखता हूँ, वो ट्रैक के ऊपर मैं नहीं रखा, हाँ, वो खाली जगह है ना उधर रखा, वो तो समझ ठीक है, वो चिपकता है। ओके। बट हाँ नेक्स्ट में हम प्रेशर दे दिए तो वो नहीं निकलता है, ओके, ठीक है। वो राइट साइड में बराबर रखा, ओके, नेक्स्ट लेफ्ट साइड, देख लो राइट साइड बराबर रखा मैं, लेफ्ट साइड अभी तक बराबर नहीं है। नहीं किया एलिमेंट। राउंड बराबर रखा मैं, ओके, रख के प्रेस करना ऐसा, ओके, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं। हाँ। और थोड़ा अंदर है ट्रैक, वो भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, फिर देख लो एलिमेंट बराबर है, ओके, ये भी लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मशीन पे रख के बॉन्डिंग करना पड़ता है बस। इसी पे देख लो राइट साइड ट्रैक बराबर है, लेफ्ट साइड देख लो थोड़ा अंदर है, दिख रहा है आपको जी। वो नीचे की लाइट तो नहीं दिख रहा है, देख लो थोड़ी से अंदर है, क्यों है तो मैं उधर आयरन रखा, वो चिपकता है, इधर बॉन्डिंग होने के बाद ठीक होने के चांसेस बहुत है। ऐसे बीच में से गैप हो रहा है। इधर में वो आयरन नहीं रखा है ना, नहीं रखा, इसीलिए बॉन्डिंग होने के समय पे थोड़ा थोड़ा फ्लेक्स होता है। वीडियो में भी टेस्ट आ जाता है। आता है सर। करो वो फोन में से।
हेड पे जस्ट नहीं आएगा सर, हम बॉन्डिंग करने के लिए थोड़ा रबर यूज करता हूँ। देखो ऐसा रबर, वो रबर हीटिंग पे मेल्ट होता है, मेल्ट होने के समय पे वो मेल्ट होता है ना, वो हेड के ऊपर बैठने का चांसेस है, इसीलिए बॉन्डिंग करने के पहले थोड़ा क्लीन करना समझ चाहिए। गए। इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, ग्लास टूटने का चांस रहता है। सभी में मैं बोल दिया ना सर, वो सभी ट्रिक्स है, एक मेथड है, ये मेथड फॉलो किया तो आपको पैनल नहीं टूटता है। अभी मैं रखा, देख लो बॉन्डिंग का रबर है, ओके वो रखने के पहले भी क्लीन करना। जी। ये रखा रबर, अभी देख लो आपको दिख रहा है हाँ जी, परफेक्ट बैठा नहीं। बैठ गया ना। हाँ, ऐसा अलाइनमेंट करना पड़ता है, वो भी सिंपल मेथड है, एक बार 5 बार किया तो आपको आ जाता है। वो अपने डेड स्विच भी वो हेड नीचे आया, वो कितना नीचे आता है, कितना ग्लास को प्रेशर आएगा, कितना नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये रॉड रखता हूँ, ओके ये रॉड रख के उधर स्टॉप करता हूँ, सभी मैं ट्रेनिंग पे बताता हूँ कैसा करना, मशीन का ऑपरेटिंग कैसे करना, सभी मैं बोलेगा। मशीन का काम क्या है तो खाली 40 सेकंड का काम है, 40 सेकंड। ठीक है। वो सभी काम कम से कितना कैसा वैरायटी का मशीन भी आप ले लो, सेम मेथड है। Same method। वो बॉन्डिंग का काम क्या है तो हेड नीचे आके वो प्रेशर देता Pressure है, देता है। उसी में टेप मेल्ट होता है, ठीक है। ओके पूरा काम आप ही करना पड़ता है, मशीन नहीं करेगा। मशीन तो- फुल्ली ऑटोमेटिक है तो भी पैनल रख दिया तो इमीडिएटली वो पूरा काम मशीन नहीं करेगा, काम क्या करना आप ही करना पड़ता है, ठीक है। मशीन पे थोड़ा अलग अलग मॉडल आता है, मॉडल पे थोड़ा वो तो सब बनाने वाले मार्केटिंग करते ही है अपने के लिए। ये देख लो राइट साइड, ठीक है, कैसा रखा ऐसा ही है, ठीक है। और राइट साइड है, ये देख लो लेफ्ट साइड है, कैसा रखा ऐसा ही है। मैं पहले बोला वो बर्निंग होने के बाद थोड़ा एक्सटेंड होता है, पहले अंदर था, अभी देख लो थोड़ा थोड़ा ही है। हाँ, क्यों तो वो पुराना कफ है, पुराना कफ थोड़ा एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत है, ज्यादा नहीं, इसमें देख लो बराबर है, ट्रैक टू ट्रैक परफेक्ट है, समझ रहे हैं ना सर। जी जी। ट्रैक टू ट्रैक देख लो, आपको माइक्रोन लेवल भी आपको चेंजेस नहीं है, ऐसा रखा ऐसा ही है। अभी बॉन्डिंग का काम खत्म है, नेक्स्ट क्या करना, पीसीबी सेट करना, ग्लास साइड का काम खत्म है, नेक्स्ट पीसीबी सेट करना पड़ता है। इसी में देख लो पहले मैं टेप डालना किधर से किधर तक है तो मैं बताता हूँ, देख लो इस पे, उधर देख लो, देख लो इधर से इधर तक टेप था पहले, दिख रहा है आपको टेप। बॉन्डिंग होने के बाद देख लो एकदम देख लो इधर से इधर तक एक्सपेंड होगा, मेल्ट होगा, ऐसा मेल्ट होना पड़ता है। ओके, ऐसा मेल्ट नहीं होगा तो आपको रिपीट का चांसेस भी आता है, ऑन करने के बाद लाइन आने का चांसेस भी है। इसी में देख लो स्टार्टिंग टू एंड तक, नीचे देख लो इधर, इधर देख लो टेप मेल्ट होगा, देख लो ऊपर है मैं डाला ऊपर है,
मेल्ट होने के बाद देख लो नीचे तक आ जाएगा, हाँ एकदम लेवल, समझ रहे हैं ना? दिख रहा है, दिख रहा है। बस नेक्स्ट पीसीबी सेट करना पड़ता है। पीसीबी साइड थोड़ा इजी रहता है। और बहुत इजी है सर। क्यों बहुत इजी? वो भी सेम है, वो भी क्लीन करना, ट्रैक बड़ा है, ट्रैक बड़ा है इसीलिए इजी है, सेम काम है। इसी ग्लास साइड क्या कर रहा हूँ वही काम पीसीबी साइड भी करना पड़ता है, बट इसमें ट्रैक बड़ा है, करने के लिए काम करने के लिए बहुत इजी होता है। इसी में बहुत पतला छोटा छोटा ट्रैक है इसीलिए मुश्किल होता है, वो भी इजी है। कब है तो आप एक बीस बॉन्डिंग करने के बाद आपको हाथ पे एक बैलेंस आने के बाद बहुत इजी होता है, इसी के अंदर इजी नहीं होगा। ये दो ही माप आता है एशिया टेप का साइज, तो कोई ब्रांड आता है ऐसा, कोई अलग? इसी के बड़ा भी आता है। आपको टच स्क्रीन आता है ना सर, टच स्क्रीन मालूम है? हाँ, आपको जेरॉक्स मशीन पे आता है, कैलकुलेटर आता है ना, हाँ, उसी पे आता है, तो उसी का बड़ा बड़ा ट्रैक आता है। इसी के पे एसीएफ टेप अलग है और से थोड़ा मोटा आता है, 3 mm का आता है। पीसीबी से टेप थोड़ा गर्म करना, नेगेटिव हो जाएगी? नहीं होगा सर। ग्लास थोड़ा सा साइड ये नहीं दिया करना, थोड़ा से, बट ग्लास साइड ऐसा गर्म नहीं करना। ये देख लो पीसीबी साइड, ठीक है? वो सभी मालूम है, मार्क कैसा आता है सभी आपको हाँ मालूम वो तो है, देखो मालूम है पता, ना? हाँ पता है एलिमेंट कैसे। बस होगा। तो इसमें वो जल्दी हो गई। हाँ क्यों तो बड़ा है, बड़ा है, वो दिखा है। माइक्रोस्कोप पे देखने का जरूर नहीं है, हाँ। आंख से डायरेक्ट दिखता है, आराम से कर वो सकते वाटर डैमेज होता है ना, तब हम हाथ से ही ट्रैक थोड़ा थोड़ा काट के करके निकालते हैं। जंपर भी करते हैं इसमें हम हाथ से। इसमें। हाँ माइक्रोस्कोप के बिना बिना वो बहुत काम किया है, तो मशीन नहीं था। अभी ये स्टिक एलिमेंट का मटेरियल लगाते हैं। हाँ स्टिक डालना क्यों है? इसीलिए सपोर्ट के लिए। हम अभी पैनल उठा दिया तो वो बेंड नहीं होगा, हाँ। बेंड होगा तो फिर वो निकल निकल जाएगा। जाएगा। हेलो सर, बोलिए सर। मैं देखता हूँ सर, ट्रेनिंग पे हूँ, मैं देखता हूँ 5 मिनट। ये एयर प्रेशर और हीट है वो टाइम वाला, प्रेशर ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है सर, सभी कंट्रोल इसी के अंदर ही आता है। कितना प्रेशर पे आप इनपुट दे दो, कंट्रोल सभी इसी के अंदर है। वो सेपरेट सेपरेट प्रेशर कंट्रोल करने का काम इसी पे नहीं है। पीसीबी सेट करो, ग्लास सेट करो, तो एक ही प्रेशर है। वो कोई बोलता है प्रेशर 200 देना है, 200 psi देना है, ऐसा कुछ आता है? सर प्रेशर क्यों ज़्यादा है? वो कॉप मेल्ट बरोबर चिपक जाए? नहीं, हमको क्यों चिपकता है, किधर से चिपकता है? हमको टेप, एसीएफ टेप टेप से। हमको कितना, एसीएफ टेप मेल्ट होने के लिए हमको कितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर इसी पे आता है। वो ज़्यादा क्यों करना, कम क्यों करना? और ज़्यादा किया तो ग्लास मेल्ट होता है क्या? नहीं, खाली हमको एसीएफ टेप मेल्ट होना पड़ता है ना सर, बॉन्डिंग होने के लिए।
पीसी एक एक आदमी बोलता है पीसीबी सेट करने के लिए प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसा कोई क्यों? बोलता है। वो पीसीबी मेल्ट होता है क्या? प्रेशर ज्यादा दिया तो नहीं है ना, टेप भी मेल्ट होता है ना। टेप की मेल्ट होने के लिए कितना प्रेशर, कितना हीट चाहिए, उतना प्रेशर उतना हीट में इसमें दिया। ओके। इसी के लिए अलग अलग नहीं, वो सभी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वो बहुत आदमी बोल रहा है वो पीसीबी साइड इतना प्रेशर, ग्लास साइड उतना प्रेशर, एलजी पैनल को उतना प्रेशर, सैमसंग पैनल को उतना प्रेशर, वो सभी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं, हमको एसीएफ टेप मेल्ट होने के लिए बॉन्डिंग होना तो क्या है, एसीएफ टेप बराबर मेल्ट होना, कितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर देना। पूरा पैनल को वही एसीएफ टेप डाल रहा है ना, अलग अलग नहीं है ना। इसीलिए मैं परफेक्ट एकदम ऐसा अलग अलग नहीं है। कोई बोल रहा है कि पीसीबी साइड प्रेशर ज्यादा पीएसआई जो तो निकल नहीं जाता है, वो निकलता है। अभी भी देख लो, आप देख रहे हैं। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। दिखाता हूँ, आप निकल के देख लो निकल रहा है नहीं करके। हो गई? अरे ब्लू स्क्रीन आता है। पहले इधर से इधर तक पट्टी था, ठीक है। अभी देख लो एकदम ठीक होगा, पूरा ब्लू स्क्रीन, पूरा ब्लू होगा, पट्टी भी निकल गया, एक लाइन भी नहीं है, एक लाइन भी नहीं आएगा, ठीक है। आप अभी बोला है ना निकल के देख रहा हूँ करके, निकाल दो। नहीं वो तो समझ गया। कैसा है तो कैसा देखना, तो फिनिशिंग देखना, फिनिशिंग कैसा देखना तो देख लो। ये ओ एक मिनट, मैं फर्स्ट में ऑफ करता हूँ, ऑफ करके दिखाता हूँ। देख लो ये फिनिश बॉन्डिंग से ग्लास सेट बॉन्डिंग, सॉरी पीसीबी सेट बॉन्डिंग है ना। ओके। ये देख लो कंपनी का है? कंपनी का। ओके। नहीं वो भी कंपनी का नहीं, ये कंपनी का। मैं स्कैलर बोर्ड चाहिए, देख लो ये कंपनी का फिनिशिंग कैसा दिख रहा है। दिख रहा है ना फिनिशिंग। अभी मैं किया इसी में फिनिशिंग देख लो कैसा दिख रहा है। वो मैं बोल रहा था प्रेशर ज्यादा नहीं, वो ऑटोमेटिक है तो अच्छा है। ऑटोमेटिक है वो, आपको दिख रहा है ना कंपनी का, मेरा बॉन्डिंग का दिख दोनों रहा। कैसा है फिनिशिंग, कैसा है, अलग अलग दिख रहा है। नहीं सेम ही है। कंपनी बॉन्डिंग कैसा होता है ऐसा मेरा मशीन पे बॉन्डिंग भी होता है, सेम फिनिशिंग आता है। सो इसी में निकालने का बाद में रिपीट प्रॉब्लम आने का चांसेस नहीं है। मेरा मशीन पे प्रेशर सब भी ऑटोमेटिक है, ग्लास सेट भी एक ही है, पीसीबी सेट भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो हमको कॉन्सेप्ट सभी रॉन्ग है। बहुत आदमी ऐसा रॉन्ग कर रहा है, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और मैं प्री बॉन्डिंग करता है, प्री बॉन्डिंग भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा नहीं कर रहा। ओके समझ में आ गया। ठीक है सर, आपको इसी में क्या डाउट है? हम अभी अब ये सब प्रोसेस की इसमें मैं अभी बॉन्डिंग करके दिखा दी आपको। ओके। इसमें क्या डाउट है? डाउट मैं आप एकदम मेरा वीडियो देख के आप इधर तक नहीं आएगा, और दूसरा वीडियो भी आप देखते हैं, दूसरा आइडिया भी आपको है। आपको इसी में मैं किया है ना वो मेथड पे, आपको क्या डाउट है पूछ सकते हैं। डाउट में ये ऐसे प्रीमो रहे, हमने क्लीन किया, सब क्लीन किया, पुराना कॉप दोनों साइड क्लीन किया, एसी प्रीमो डाल के किया, और स्केलर भी एसी प्रीमो के, और ग्लास साइड भी एसी प्रीमो डाल के फिर एसीटोन लगाया। और वो लिक्विड है, वो क्या है? वो क्या है तो एसीटोन क्या होता है तो हम क्लीन करने के समय के अंदर ड्राई हो जाता है। ओके। वो हार्ड हो जाता है, वो डस्ट सभी नहीं आता है। ओके। बट ऑयल है ना, ऑयल ऐसा नहीं ड्राई होता है, नहीं ड्राई होता है। पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, वो ऑयल डस्ट रिमूव करने के लिए एक ऑयल है, ठीक है। वो ऑयल डाल दे तो ड्राई इमीडिएटली ड्राई नहीं होता है।
इसीलिए हम थोड़ा समय हम काम करने के लिए इजी होता है ऑयल। ओके बट असीटोन ऐसा नहीं है, डाल दिया तो इमीडिएटली ड्राई हो जाता है, इसलिए काम करने के लिए तो हमको थोड़ा मुश्किल आता है, इसीलिए दो यूज करता हूँ। ये पुराना कॉप है, थोड़ा ट्रैक जल गया जला हुआ थोड़ा, तो हमें कोई मैंने इसे देखा थोड़ा काटता है एलिमेंट वाला, वो मशीन से कॉप काटने का, वो काट के भी लगता है। सर आपको पुराना कॉप डालने के समय पे ऐसा कुछ ट्रैक पे डैमेज कुछ आपको दिखेगा तो आपको डाउट है तो नहीं डालना पड़ता है, क्यों तो डबल काम करना पड़ता है। आपको टाइम है नहीं, दूसरा कॉप नहीं है तो वो डाल के देख सकता है, एक चांस है, आएगा तो ठीक है ट्राई कर सकता है, नहीं आएगा तो दूसरा ही डालना पड़ता है। तो कॉप कटर किस लिए काम आता है? कॉफ कटर किसके लिए काम आता है तो देख लो, आप एक कॉफ लिया तो कॉफ खाली एक ही कॉफ नहीं आएगा, देख लो ऐसा रोल आता है, रोल आता है। इसमें फर्स्ट कट करना, सिंगल कट करना है ना, वो सभी कट करने के लिए कॉफ कटर पे काम करना पड़ता है। ये सभी रोल आता है, एक सिंगल कॉफ हो आप सिंगल ऑर्डर किया तो सिंगल आता है, बट 5 कॉफ आप ऑर्डर किया तो रोल आता है। ओके समझ देख लो मैं दिखाता हूँ, सभी है ऐसा रोल पे हमको सिंगल कॉफ कट करने के लिए जरूर कॉफ कटर चाहिए। विदाउट कॉफ कटर सीजर पे एक आदमी सीजर पे करता है, वो रॉन्ग है, तो थोड़ा बैलेंस भी बिगड़ेगा ना। हाँ सर, ठीक है, इसीलिए कॉफ कटर यूज करो। वो अभी मैंने प्रैक्टिकल सब किया है, अभी आपने दिखाया प्रैक्टिकल करके, वो मैं समझा, वो मैं वीडियो में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, दिखा से लाइव आने से और वीडियो में थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट है? वो लाइव होता है, दिख रहा है लाइव, इसीलिए मैं सब कुछ आपको सवाल कर सकता हूँ। वो वीडियो में तो क्या आपने सब बोला, वो मुझे वही समझना है ना, अभी ये दिखा तो पूरा समझ में आ गया सिस्टम क्या है। वीडियो पे बहुत आदमी क्या करता है, वो एडिटिंग करता है, ऐसा बोलता है। एक आदमी बॉन्डिंग मशीन लेने के लिए इधर आएगा तो मैं विदाउट लाइव बॉन्डिंग में उनको प्रैक्टिस नहीं देता हूँ, आएगा तो लाइव बॉन्डिंग एक करके दिखाता हूँ, करने के बाद उनको अच्छा लगेगा तो बाद में आपको ट्रेनिंग। वो बोला कि मैं आप पेमेंट कर देता है वहाँ से, आप इधर से ऐसे ही नहीं डाल देते हो मशीन, ऐसे नहीं डालता, आप इधर उसको इधर बोला के इधर आएगा तो ट्रेनिंग देंगे। हाँ सर, क्यों तो वो ये काम सभी ट्रिक्स का काम है, वो मेथड जरूर उनको मालूम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, विदाउट ट्रेनिंग बॉन्डिंग कर नहीं सकता। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मशीन चाहिए कि आपको, आप इधर आ जाए, इधर आएगा तो लाइव डेमो देख लो, आप काम सभी सीख लो, इसी के बाद मशीन ले लो। एकदम मैं कुरियर में डाल दिया तो लेके जाके क्या करता है, कुछ भी, उनको इन्वेस्टमेंट वेस्ट है, उनको कुछ भी नहीं, हमको आप कमाई आ जाता है। और मेरा सर ऐसा है, मेरा लोकेशन ऐसा ही है मेरा, और मैं अभी भी मैं CRT काम करता हूँ ज़्यादा, ठीक है, मेरे एरिया में मेरा पापा का नाम है, वो भी कोरोना में नहीं रहे, तो CRT बहुत आ रहा है, LED भी आता है, तो मेरा लंबा दुकान है ना, इसमें डस्ट, CRT में तो ज़्यादा डस्ट है, तो उसमें मुझे डिपार्टमेंट पढ़ने पड़ेंगे ना कि डस्ट पार्टीशन लगाना पड़ता है। डस्ट नहीं है तो इसमें एकदम एक बार किया तो आपको एकदम आपको सक्सेस मिल जाए। विदाउट लाइन आपको पिक्चर हमने एसी प्रीमियर के टेप से ऊपर गम निकाला और डस्ट हवा में घूम रहा है तो चिपक जाएगा। हाँ सर, तो इसीलिए बहुत आदमी क्या करता है, पार्टीशन करता है, AC डालता है, ऐसा डालता है। AC डालने का जरूर नहीं है, बट आप जरूर पार्टीशन करना। ओके, आपको दो भी करना तो CRT LCD दोनों करना तो आपको जरूर। हाँ, CRT तो अभी 2 साल चलेगा अभी। गाँव रूरल एरिया है, गाँव का एरिया। ठीक है, ओके चलो। अभी ये हम इसमें देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंट है सर, मैंने कभी माइक्रोस्कोप नहीं देखा। डिफरेंट है एक्चुअली। बहुत आदमी क्या करता है, टीवी में देखेगा तो हमको बराबर दिखता है करके बोलता है, वो रॉन्ग है। ठीक है, हम इधर काम कर रहा हूँ, उधर देख के हम इधर काम किया तो वो परफेक्शन नहीं मिलेगा, वो भी रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग पे। कैमरे पे ये ऐसा वाला माइक्रोस्कोप ले लिया तो अच्छा वाला चाहिए तो 30,000 डालना पड़ता है, ऐसा वाला चाहिए तो विथ कैमरा सभी। ठीक है, खाली आपको कैमरा चाहिए तो, कैमरा माइक्रोस्कोप चाहिए तो 7,000 8,000 पे मिल जाएगा आपको। इसीलिए क्या करता है बहुत आदमी ये दे रहा है, इसी में काम नहीं होता है। आपको देखने के लिए आंख से देखेगा तो काम परफेक्ट दिखता है, नहीं तो नहीं दिखेगा।
देख लो अभी अभी देख लो, इस पे देख लो, अभी हंग से देख लो, थोड़ी दो से, दोनों हंग से देख लो। बे जो ऊपर से दिख रहा है? बराबर बराबर दिख रहा है? इसी पे देख लो, इसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इसीलिए इसी में अच्छा दिखता है। ओके। आप आंख से देख के काम किया तो आपको परफेक्शन दिखता है, इसी में नहीं। काम अच्छा करना है तो कैमरा से अकेले से नहीं। थोड़ा होगा काम, आपका काम चल जाएगा, पर ये चाहिए। हाँ ये चाहिए। तो इसमें ये लेंस कितना हमको कितना लेना पड़ता है कम से कम? इसी में बहुत वैरायटी है सर। हाँ वो तो मैंने यूट्यूब पे वो ऑनलाइन देख लो, मेरा पास भी 3 है। ओके। ये एक क्वालिटी है, ओके। ये और एक क्वालिटी है, उधर है ना, ये भी और एक क्वालिटी है। बूम स्टैंड वाला। हाँ, वो तो वो भी ज्यादा प्राइस 3, वाला। हाँ वो ज़्यादा है, बट इसी में देख लो वो ग्लास है, ठीक है, original ये ग्लास है, ओके। बट इसी पे फाइबर आता है, ओके। ठीक है। ऐसा 2 वैरायटी का है, थोड़ा ज़्यादा ग्लास वाला ले लिया तो थोड़ा अच्छा। ज़्यादा दिन आता है। स्क्रैच आएगा तो इसमें कुछ स्क्रैच नहीं आएगा, बट लाइफ आता है। इसमें भी लाइफ आता है। हम्म। ओके।